चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु शिष्य को दीक्षा शिक्षा आदि देकर उसके आध्यात्मिक चक्षु खोलकर, अभी तो चर्म चक्षु खुले हुए हैं, जगत ही दिखता है खाली, आध्यात्मिक चक्षु खोलकर उसे भजनामृत का रसास्वादन कराते हैं और कृतार्थ कर देते हैं। आध्यात्मिक चक्षु खोले, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले, और फिर क्या, भजन करो। भजन करा करके रसास्वादन करा दिया, कृतार्थ हो गए हम। उन आध्यात्मिक नेत्रों से शिष्य परतत्व को देख सकता है। चक्षुदान दिलो जी। चक्षुदान क्या, एक तो चक्षु मेरे पास था ही, दूसरा अब गुरु ने कौन सा चक्षु दिया, आध्यात्मिक चक्षु, प्रेम चक्षु। चक्षुदान दिलो जी, खोल दिया, भजन अमृत का रसास्वादन हो गया, परतत्व को देख सकते अब हम। माइक चक्षुओं में ये शक्ति नहीं थी कि वह संसार सागर के पार भगवत तत्व को देख पाता या समझ सकता। उन माइक चक्षुओं को गुरुदेव अपनी दीक्षा शिक्षा से ढक देते हैं, माइक चक्षु बंद कर देते हैं, कहीं जगत मत देखो। अब क्या है, स्थावर जंगम देखे परंतु ना देखे तारा मूर्ति, वो जगत दिखना बंद हो गया, ढक दिया ना। दीक्षा शिक्षा उपदेश दे करके ये माइक चक्षु ढक दिए और आध्यात्मिक चक्षु दे दिए। अब तुम देखो पर तत्व, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, तो क्या अंधा हो गया क्या? नहीं, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, इसका आध्यात्मिक चक्षु दे दिया उसने। वे आध्यात्मिक चक्षु तो खोलते ही हैं और साथ में साधक की अन्य इंद्रियां वो भगवत भजन के योग्य हो जाती हैं, अर्थात अप्राकृत हो जाती हैं। वो भी अब माइक नहीं रह जाती है, उसकी इंद्रियां भी दिव्य हो जाती हैं। अब माइक कुछ रह ही नहीं गया, तो आचार्य मां मिजानियत क्या गलत कह दिया। तात्पर्य यह है कि प्राकृत देह, इंद्रियां और मन आदि श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। ये जो मटेरियल बॉडी है ये भजन के योग्य थोड़ी है, इसमें तमाम बाधाएं लगी पड़ी हैं। तो गुरु की आज्ञा पालन और उन्हीं में पूरी श्रद्धा भक्ति, उनके चरणों में रति, उनके वचनों में पूर्ण आस्था, उसका परिणाम है कि चर्म चक्षु से मुक्त कर दिया और भगवत दर्शन के योग्य प्रेमांजन लगे हुए भक्ति विलोचन दे दिए, खोल दिए, दे भी दिए, खोल भी दिए। वे ही मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्म के मेरे प्रभु हैं, मैं सदा उनका दास हूँ। अर्थात गुरु और शिष्य में सेव्य सेवक का नित्य भाव है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का मतलब कि गुरु का मेरा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा हमारा और जगत के साथ में है। जगत में क्या होता है, कर्मफल के अनुसार हम नाना योनियों में भटक रहे हैं, प्रति जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता मिल रहे हैं, हर जन्म में अलग, हर जन्म में कोई जरूरी नहीं मनुष्य, और आत्मीय स्वजन वगैरह सब बदल जाते हैं, और भी कुछ संबंध बनते हैं, सब खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्मे जन्मे माता पिता से ही नहीं, जन्मे जन्मे भाई बंधु से ही नहीं, जन्मे जन्मे पति से ही पत्नी से ही नहीं, चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से, वो मेरा उसका मेरा रिलेशन एकदम पक्का। ऐसा नहीं है जो जगत का है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का ये मतलब। एक ही गुरु, जन्म जन्मांतर में अगर हम योग भ्रष्ट हो गए हैं तो फिर प्रभुपाद जी आएंगे। आश्रय लिया है, धोखा देने की प्रवृत्ति उनकी है नहीं। एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में यथा समय शिष्य के निकट आकर उसे भजनामृत रस माधुरी पिलाकर
प्रेम दान करके लीला राज्य में ले जाकर साक्षात अभीष्ट की सेवा देकर ले जाएंगे। राधा कृष्ण तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे ये। वहां पहुंचा करके वो सेवा में लगा करके तब ये कहीं इधर उधर होंगे। ये है गुरु का कर्तव्य। विश्वास रखना चाहिए और धन्य कर देंगे हमको। गुरु कृपा की कोई तुलना नहीं है। कौन करेगा ऐसा? कोई कंपैरिजन नहीं।